ओह मिस्टर शेल्डन, आप ही देख लीजिए, आपकी रिवीजन हो जाएगी। देख लीजिए। सो कंपेयर एन एटम ऑफ कार्बन टू एन एटम ऑफ ऑक्सीजन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो हजार बार हमारी डिस्कशन होगी कि फर्स्ट 20 हमें याद होने चाहिए। याद है? बोलिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लीथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो कार्बन एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन वो देखो, आपका पड़ोसी। ये समझ आ गया? तो एटॉमिक नंबर पे आपने कर दिया यार। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होता है। ग्रुप और पीरियड का समझ आ गया आपको? क्या फंडा होता है ग्रुप और पीरियड का? मेरे लिए नहीं था। ओ भाई, ये तेरे क्वेश्चन है जो उसको दिए हुए हैं। गुरु, ये तेरी वर्कशीट के क्वेश्चन है जो उस बच्चे को दिए हुए हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना देर इसके अकॉर्डिंग होता है। मतलब पीरियड इज नंबर ऑफ शेल्स। पीरियड जो है मित्रों वो होता है नंबर ऑफ शेल्स। तो पीरियोडिक टेबल अगर आप देखेंगे तो कितने नंबर ऑफ शेल्स? दो नंबर ऑफ शेल्स है ना, तो वो दूसरे पीरियड में होगा। भाई तेरे क्वेश्चन है ये, तेरी वर्कशीट के क्वेश्चन है जो मैं उस बच्चे को दिए हुए हैं। और ये दो, इसके भी दो हैं, तो इसके भी जो नंबर ऑफ शेल्स हैं, नंबर ऑफ शेल्स दो हैं तो उसका जो पीरियड है वो दो होगा। ये समझ आ गया? और मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ यार। तो ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको? भैया इसमें एक शेल है, ये दो शेल वाले हैं, ये तीन शेल, ये चार शेल, ये पांच शेल, ये छह शेल, ये सात शेल होंगी। है ना? ये समझ आ गया ना? तो हम जो बात कर रहे हैं कार्बन की और ऑक्सीजन की, तो वो दो शेल वाले हैं, वो ये प्राणी यहाँ दूसरे पीरियड में रहते हैं, सेकेंड पीरियड। मित्रों डाउट है? सॉरी अपन छोटी। अरे भाई साहब, वो वहां तक मत जाओ, 20 तक ही रहो, आगे जाने की जरूरत नहीं है। आगे मॉन्स्टर्स एंड अजीबो गरीब चीजें आएंगी। है ना? तो हम फर्स्ट 20 तक ही लिमिट रहेंगे। तड़प रहे हो तो 11th में डिटेल में कराया जाएगा। हमारा जो अभी लिमिट है वो यहाँ यहाँ खत्म हो जाता है फर्स्ट 20 तक। मतलब पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक राइट नाउ इज कि आप नंबर ऑफ शेल्स, अगर आपके पास किसी के भी नंबर ऑफ शेल्स हैं, सो यू कैन टेल कि वो कौन से पीरियड में बिलोंग करता है। ये बात समझ आ गई? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अब एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज देख लीजिए। जैसे जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल है, ये आपको नजर आ रहा है ना, 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A। ये पुराना स्टाइल था पीरियोडिक टेबल को नंबर करने का। अभी जो नया वाला है वो बड़ा सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 है ना? अब थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा अपनी क्लास में कि आपकी टीचर जो है वो कौन सा वाला प्रेफर कर रही है। जैसे इन्होंने मुझे बताया कि इनकी मैडम पुराना वाला 1 A 2 A 3 A 4 A वाला प्रेफर कर रही है। वो पीरियोडिक टेबल का हमने इमेज दिया है और उसके ऊपर ही वो हाँ, वो देख लीजिए आपकी टीचर किसको प्रेफर कर रही है। ग्रुप में। ग्रुप वन ए में वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टू ए में टू वैलेंस। तो यही मैं यही आपको बताने वाला हूँ कि जैसे आप कार्बन देखेंगे तो कार्बन जो है वो 2 4 है। तो ये देखिए 4 A उसका ग्रुप है। ऑक्सीजन जो है वो 6 वाला है। तो देखिए, उसका नाम ही 6 A है। नहीं समझ में आया? कोई डाउट है? तो जो आपकी टीचर कह रही है कि नंबर पुराने वाले पीरियोडिक टेबल में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल, तीन वैलेंस शेल, चार पाँच छः सात आठ, ये वैलेंस शेल पे के नाम पे ही आपको पीरियोडिक टेबल का उसका नंबर नजर आ जाएगा। बट ये एक डिफरेंस है बिटवीन द ओल्ड पीरियोडिक टेबल एंड द न्यू पीरियोडिक टेबल। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं लैपटॉप से अपने आप ही बातें करता जा रहा हूँ। ये समझ आ गया ना? ये हिट क्वेश्चन है, ये इसका आएगा इसके एग्जाम में, आपका जो पड़ोसी है।
बेस्ट फ्रेंड आपका, वो बोल रहा है नहीं मेरे सिलेबस में ही नहीं है। अफीम खा के बैठा। अरे शेल्डन साहब समझ आ गया? आप मंत्र बोल रहे हैं? मिस्टर अनुज आप मंत्र बोल रहे हैं? क्या करेंगे आप? मित्रों ग्रुप और पीरियड का समझ आ गया आपको? आपको ये भी समझ आ गया कि 11th 12th कंपटीशन तक चलेगा आपके साथ? ये चलेगा साथ में। अभी जो डिस्कशन है क्लास 10 तक की जो डिस्कशन है वो 20 तक चलती है, उसके बाद फिर आपको ऑलमोस्ट पीरियोडिक टेबल याद करना पड़ता है ना? तो ये समझ आ गया? इसमें कोई डाउट? एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम ये समझ आ गया? कर लोगे? 2881 लिख देना पहले, फिर ये बना देना। शाबाश। यार कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली लिख देना यार, कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली लिख देना। प्रोटॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ये लिख देना। वो शेल्डन साहब समझ आ रहा नहीं आ रहा? नाइस। ओके, नेक्स्ट चलिए। ओके, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ बॉन्ड फाउंड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन व्हेन दे रिएक्ट टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। आप चुप रहिए, बताइए। भाई शेल्डन, कैसे चलेगा काम? तो पता है कौन सा नाम भी है आशा। यार दो तो आपको कभी भूलने नहीं चाहिए भाई साहब। दो आपके घर में रोज जो चीजें यूज होती हैं उनका नाम कभी भी, उनकी बॉन्डिंग कभी भी भूलनी नहीं चाहिए, नोट कर लीजिए प्लीज। प्लीज, 12th तक कंपटीशन तक लिख लीजिए। ये कॉमन सब्सटेंसेस फाउंड एट होम। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक जो आपके खाने में हर रोज डलता है, उसमें होती है सर आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग। और H2O नहीं है, छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई शेल्डन समझ आ गया? ये एक्चुअली इसकी बुक से था, कुछ क्वेश्चंस आपके सिमिलर थे इसलिए। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे भाई? बता दो भाई शेल्डन। एटॉमिक नंबर बता दो सल्फर का। परेशान है वो बेचारा बहुत। सर 286 चलिए, ये देखिए फिर से स्टडी कीजिए। सल्फर 16, 286, तीन शेल्स है। देखिए तीसरे पीरियड में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये देखिए 6 ये नजर आ रहा है आपको? बात समझ में आई? तो 286 हो गया। भाई शेल्डन बताइए, सल्फर स्टेबल है क्या? अच्छा, तो फिर क्या करें? requires बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैलेंसी क्या है सल्फर एटम की? two 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 नहीं भाई माइनस देख लीजिए, जो भी आपकी टीचर बोलती है, इनकी टीचर ने शायद इनको सिर्फ 2 बोला हुआ है। अगर आपकी टीचर ने -2 बोला हुआ है तो -2 याद कर लीजिए। विच ग्रुप डज सल्फर बिलोंग टू इन द पीरियोडिक टेबल? समझ आ गया? ओ भाई, समझ आ गया? कोई डाउट है? इफ अ सल्फर gains 2 electron, what will be the electronic configuration be? Which inert gas will it resemble? भाई शेल्डन, अर्नब जी। भाई साहब नाम देना पड़ेगा। विच इनर्ट गैस विल इट रिजेंबल? यहां पर जो लिखा होगा, यहां आर्गन लिखा होगा। शेल्डन जी आपकी असाइनमेंट है ये। आयरन रस व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर रिएक्शन कर लेता है। सर मुझे इसके लिए वर्ड इक्वेशन आप तो क्लास 8 में है ना सर, आप क्यों लिखेंगे? आप तो पूरा जो अगर आपकी बुक में दिया हुआ है तो वो वाली इक्वेशन लिखेंगे, अगर बुक में दिया हुआ है।
तो ये तो अभी हमने डिस्कस किया, पीरियड, ग्रुप, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सल्फर निकाल लेंगे। कोई डाउट है मित्रों, कोई डाउट है? तो द गुड थिंग इज कि ये ना सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं यार, 1 2 3 4, फिर दोबारा फिर यही सेट ऑफ इक्वेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं लिथियम और बेरिलियम के लिए, सेम ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सर जी प्रैक्टिस कर लीजिए, ये भेजा हुआ है आपके आपके असाइनमेंट के ही बेस पे भेजा हुआ है ना? तो लिथियम और बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, जो भी है, एटॉमिक नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप, पीरियड, वैलेंसी, उसकी डिसाइड कर लीजिए। और प्रैक्टिस एटॉमिक स्ट्रक्चर लिख लीजिए, नाइट्रोजन का लिख लीजिए, स्टेबल है क्या, कितना गेन करेगा, क्या वैलेंसी, फलाना ढिमकाना, जो भी है, ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। शर्लन जी समझ आ रहा है? ठीक है, करिए, शाबाश।